हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नूतन माधव। स्वागत है आपका नूतन इनसाइट्स मैथ्स में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 के 6 चैप्टर का फर्स्ट भाग में 13 गुणनखंड गुणस्तु मेरा। अब गुणनखंड और गुणज क्या होता है ये पहले हम समझ लेते हैं, उसके बाद आगे का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। देखिए, जैसे आपने छोटी क्लास में गुणनखंड विधि से गुणनखंड निकालना सीखा होगा, तो हम कैसे निकालते हैं। यहाँ 4 लिखते हैं। अब 4 ऐसा कोई नंबर लीजिए जिसका भाग 4 से ज़्यादा हो, तो 2 दूनी 4, फिर मतलब लास्ट तक 1 आना चाहिए। फिर 2 से 2 का डिवाइड करेंगे तो 2 1 का 2। ठीक है, तो इसके गुणनखंड क्या हुए? 2 2 और 1। 4 के गुणनखंड क्या हुए? 2 गुणित 2 गुणित और 1। अच्छा, 1 सभी का गुणनखंड होगा। ठीक है, 1 जो गुणनखंड होगा वो सभी का होगा। ठीक है, मतलब 1 से किसी को भी गुणा करो तो सेम वही नंबर आता है, तो 1 जो गुणनखंड होगा वो सभी संख्या का गुणनखंड होगा। तो ये जो संख्याएं आई हैं 2 गुणित 2 गुणित 1, 2 2 1, ये जो है वो क्या है? 4 के गुणनखंड है, और इन संख्याओं का गुणज क्या है? 4 है। ठीक है, इतना समझ आया? इन संख्याओं का गुणज है 4। अब जैसे हम 16 का निकाल के देखते हैं। 16 का निकालिए, यहाँ लिखिए 16। सबसे छोटी संख्या से स्टार्ट करते हैं। 2 का टेबल ऐसा पढ़ो कि 16 आ जाए। आता है 2 की टेबल में 16, तो 2 की टेबल में 16, 2 अट्ठे 16। फिर 2 लीजिए, 2 चिक्को 8, फिर 2 लीजिए, 2 दूनी 4 और फिर 1। तो 16 के गुणनखंड क्या क्या हुए? 2 2 2 2 गुणित 1, मतलब 4 बार 2 और 1। ऐसे ही हम जैसे आप निकालिए 15 का निकालिए, है ना। तो यहाँ हम लिखेंगे 3, क्योंकि 2 से तो डिवाइड होता नहीं है 15, 3 से होता है। 3 3 पंजे 15। अब 5 कैसे डिवाइड होगा? 5 सिर्फ 5 से ही डिवाइड होगा, तो 5 1 का 5। जो चीज़ कुछ से डिवाइड नहीं हो तो लास्ट में उसी से डिवाइड कर देंगे और वही उसका गुणनखंड होगा। तो 3 × 5, ये किसका हो गया? 15 का गुणनखंड हो गया, और इनका गुणज क्या हुआ? 15 हुआ। इतना समझ आया? अब हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। यहाँ चूहा और बिल्ली की रेस दी गई है। ठीक है, भूखी बिल्ली कुंजन चूहे को पकड़ने की कोशिश कर रही है। कुंजन अभी 14 पर है और एक बार में 2 खाने कूद सकता है। कुंजन क्या है? कुंजन जो चूहा है वो एक बार में 2 खाने कूद सकता है, और बिल्ली एक बार में 3 खाने कूद सकती है। यदि चूहा 28 पर पहुंच जाए तो वो कहाँ? बिल में पहुंच जाएगा। तो ये बताना है कि बिल्ली चूहे को पकड़ पाती है या नहीं। तो आप देखिए, ये चूहा है और ये 28 नंबर है, जहाँ ये बिल्ली क्या है, वो चूहा क्या है, इसके बिल में पहुंच जाएगा। अब आप देखिए, या तो आप गिन के निकालिए या हम गुणनखंड निकालेंगे लास्ट में। तो पहले हम गिन के निकालते हैं। ठीक है, बिल्ली कहाँ पे है? 3 पे है, और चूहा कहाँ पे है? 14 पे। तो आप गिनिए, बिल्ली 3 पे है, 3 कूदेगी, 3 अंक कूदेगी, तो 3 पे है ना। और कितना कूद रही है? 3 खाने कूद रही है, तो 3 का गुणनखंड, 3 के मतलब गुणनखंड, 3 के गुणनखंड सॉरी गुणज रहेगा। मतलब 3 का हम टेबल पढ़ते जाएंगे और वही वही खानों पे वो कूदेगी। तो 3 दूनी 6, एक तो इस पे आएगी बिल्ली, एक इस पे आएगी, 3 तेरी 9, 3 चिक्कू 12, इस पे आएगी, 3 पंजे 15, इनमें आएगी, और 18 पे आएगी। ठीक है, अब आप देखिए, यहाँ से चूहे ने भी कूदना चालू किया। चूहा कितना कूद रहा है? 2 कूद रहा है, तो यहाँ 14 है। 14 के बाद 2 और कूदेगा तो 16 पे आएगा। ठीक है, चूहा हम क्रॉस बनाते हैं। ठीक है, और फिर काय पे आएगा? 18 पे आएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ वो एक साथ नहीं आ पा रहे हैं। आप देखेंगे, बिल्ली कूदी 6 अंक पे, तो चूहा कूद गया 16 पे। फिर बिल्ली कूदी 9 अंक पे, तो चूहा कूद गया 18 पे। ऐसे ही बिल्ली कूदी 12 पे, तो चूहा 20 पे। बिल्ली कूदी 12 के बाद क्या आएगा? 15 पे, और चूहा कूद गया 22 पे। ऐसे करके चूहा 28 पे पहुंच जाएगा, लेकिन बिल्ली उसको पकड़ नहीं पाएगी। तो हम कैसे देखेंगे कि हम इसको गुणनखंड के फॉर्मूले से देखेंगे। ठीक है, उसमें ज़्यादा इजी रहेगा। यहीं पे देखिए, बिल्ली 3 पे है और चूहा कहाँ पे है? 14 पे। अब ये
तीन तीन के खानों में कूदती है। तीन तीन के खानों में कूदेगी तो गिनिए, तीन तिरी तीन दूनी छः, छः होगा। और ये तीन के खाने, तीन और खाने, तो छः और तीन कितना हो गया, 9, ठीक है। और ये 2 खाने 14 और 2 16, फिर 2 खाने तो ये हो जाएगा 18। फिर ये 1 खाने, ये कहाँ पहुँचेगा 15, है ना। 3 खाने कूदेगा ये 15, और ये 2 खाने कूदेगा 20 पे पहुँचेगा। फिर ये 3 खाने कूदेगा 18, और ये 22 पे पहुँच जाएगा, ठीक। फिर ये 18 से 20 पे, सॉरी 18 से 21 पे कूदेगी बिल्ली, और ये 22 से 24 पे पहुँच जाएगा। फिर ये बिल्ली 3 और खाने कूदेगी तो क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा, और ये 26 पे, ठीक। और ये बिल्ली 3 और खाने कूदेगी तो ये 27 पहुँच जाएगा, और ये चूहा 28 पे, और 28 से कहाँ चला जाएगा, बिल में चला जाएगा, ठीक है। तो ये बिल्ली कहीं इसे पकड़ पाई, नहीं पकड़ पाई, ठीक है। अब हमें आगे के क्वेश्चंस दिए गए हैं। वे खाने जिन पर चूहा कूदा, तो चूहा कौन कौन से खानों पर कूदा अभी हमने देखा, किन पे कूदा, 14 16 18 20 22 24 26 28, ठीक है। अब वे खाने जिन पे बिल्ली कूदी ये हमें बताना है, तो वो कौन से खाने हैं, 3 9 3 6 9 15 18 21 24 27, ठीक है। अब वे खाने जिन पर बिल्ली और चूहा दोनों कूदे, ठीक है। बे खाने जिन पर बिल्ली और चूहा दोनों कूदे तो हम कॉमन देखेंगे। यहाँ से तो 14 पे तो था, तो 14 के पहले तो कुछ होगा नहीं, तो यहाँ देखिए 18 और 18 पे दोनों कूदे, ठीक है। फिर यहाँ 24 पे दोनों कूदे, बस यही 2 अंक हैं। तो बिल्ली और चूहा दोनों किस उसमें कूदे, 24 और 18 पे कूदे। क्या चूहा बच सकता है, हाँ बिल्कुल बच सकता है, क्योंकि वो तो पहले पहुँच गया 28 पे, ठीक है। तो हम क्या निकालते हैं, गुणज निकालते हैं, मतलब 3 खाने कूद रहा है तो हम इसके 3 के गुणज निकालते जाएंगे, 3 दूनी 6 3 3 9। ऐसे ये 2 खाने कूद रहा है तो 2 2 खाने बढ़ाते जाइए, 2 गुणज निकालना है ना, 2 खाने कूद रहा है तो 14 के बाद 2 सत्ते 14, फिर 2 अट्ठे 16, 2 खाने कूद रहा है तो 2 सत्ते 14, 2 अट्ठे 16, 2 9 18, 2 इधम 20, और फिर 2 2 खाने हम बढ़ाते जाएंगे। ये क्या हुआ, मतलब हम किसी का पहाड़ा पढ़ते हैं, वो क्या होता है, उसका गुणज होता है, और जो गुणनखंड निकालते हैं वो उसका फैक्टर्स होते हैं या गुणनखंड, ठीक है। इतना समझ आया। अब हमें अगला क्वेश्चन दिया गया है कि अगर बिल्ली 5 से शुरू करके एक बार में 5 खाने कूदती है और चूहा 8 से शुरू करके एक बार में 4 खाने कूदता है, तो देखिए ये 5 से शुरू करेगा और 5 5 खाने कूदेगा, मतलब हमें 5 के गुणज निकालने हैं। तो 5, फिर 10 पे आएगा, फिर 15 पे, फिर 20 पे, और 25 पे, और 30 तो खैर है ही नहीं यहाँ, फिर भी हम लिख लेते हैं, चलिए 30 पे पहुँचेगा, ठीक है। और ये चूहा क्या है, 8 से शुरू करता है और 4 खाने कूदता है, तो 8 तक तो कूद ही गया, 4 खाने कूद रहे हैं, 4 का टेबल पढ़िए, 4 दूनी 8, मतलब 4 दूनी 8, है ना। तो अब तिया से तीसरे गुणज से हम ज्ञात करेंगे, तो ये 8 तक तो वो है ही, यहाँ 8 पे तो है। अब हम 4 दूनी 8 तक तो है, अब 4 तिया 12, 4 चिक्को 16, 4 पंजे 20। तो देखिए पहली बार में चूहा 10 कूदा, दूसरी बार में 15, तीसरी बार में 20, ऐसे ही सॉरी बिल्ली तीसरी बार में कहाँ पहुँच गई, 20 पे। ऐसे ही चूहा पहली बार में 12, दूसरी बार में 16, और तीसरी बार में 20। तो यहाँ पे ये बिल्ली चूहे को पकड़ लेगी, ठीक है, क्योंकि तीन तीसरी बार में 20 पे पहुँच रहे हैं, तो वो इसे पकड़ लेगी और ऐसे में चूहा नहीं बच पाएगा, ठीक। मोंटो का इंतजार। मोंटो बिल्ली किसी के लिए इंतजार कर रही है। क्या तुम्हें पता है वे किसके लिए इंतजार कर रही है? इसे मालूम करने के लिए एक तरीका है। तो वो तरीका क्या है, हमें बुक में कुछ क्लूज दिए गए हैं, है ना, बहुत सारे क्लू दिए गए हैं, साइंस दिए गए हैं, इनके हिसाब से हम पता लगाएंगे। तो ये दिया गया है कि हर एक संख्या जो 2 से भाग हो सकती है उस पर लाल बिंदु से निशान लगाओ, जो 3 से भाग हो सकती है उस पर पीले से, और जो 4 से भाग हो सकती है उस पर नीले से निशान लगाना है। तो अब हम देखेंगे कि इसकी शर्तें क्या हैं, कि 2 से भाग होने के लिए शर्तें क्या होती है, 3 से भाग होने के लिए क्या होती है, और 4 से क्या होती है, ठीक है। तो ये पहले हम देख लेते हैं। देखिए 2 से भाग होने की शर्तें क्या हैं, यदि किसी संख्या का 2 से भाग देना हो तो वह संख्या क्या होनी चाहिए, सम होनी चाहिए, मतलब
सम संख्याएं मतलब उसके लास्ट में सम संख्या होनी चाहिए, वो कितनी भी अंकों की संख्या हो लेकिन क्या होनी चाहिए, सम या इवन नंबर्स होने चाहिए। तो इवन नंबर क्या होते हैं, 2, 4, 6, 8, है ना, और लास्ट में यदि 0 है तो वो संख्याएं 2, 4, 6, 8, 0 यदि है तो वो 2 से भाग जाएगा। ऐसे ही हम 3 की शर्तें, 3 क्या है, जितनी भी संख्याएं दी गई हैं उन सभी संख्याओं का योग क्या होना चाहिए, 3 से भाग जाना चाहिए। तो अब 3 से भाग जाने के लिए हम क्या करेंगे, देखिए जैसे 45 है ना, 45 है, तो अब इसको जोड़िए, 4 और 5 संख्याओं का जो अंक दिए गए हैं उन अंकों का योग, संख्याओं नहीं उन अंकों का योग, ठीक है, अंकों का योग। तो 4 और 5 को जोड़िए, 4 + 5 क्या हो गया, 9 हो गया, और 9 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है, तो 45 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। ऐसे ही हम बहुत बड़ी संख्याएं भी ज्ञात कर सकते हैं, जैसे कि 786। इसे देखिए, अब आप ऐसे बता सकते हैं, पहले तो आपको डिवाइड ही करके देखना पड़ेगा, लेकिन हम डायरेक्ट इस मेथड से निकाल सकते हैं। तो पहले इनको जोड़िए, 7 और 8 कितना हुआ, 7 और 8 15 और 6 21। तो 21 में 3 से डिवाइड हो सकता है 21, बिल्कुल हो सकता है, तो ये संख्या भी 3 से डिवाइड होगी, ठीक है, ये रूल आपको समझ आया। फिर 4 से डिवाइड होने का रूल, 4 से कैसे डिवाइड होता है कि लास्ट की दो संख्याएं 4 से डिवाइड होनी चाहिए। जैसे हमें दिया गया है 480, तो पहले की छोड़ दीजिए, लास्ट की दो संख्याएं मतलब वंस और टेंस वाले नंबर या इकाई दहाई वाले नंबर क्या होने चाहिए, ये 4 से डिवाइड होने चाहिए। तो 80 4 से डिवाइड होगा, बिल्कुल होगा, 0 का 0 हो जाएगा और 4 दूनी 8, है ना। तो लास्ट की दो संख्याएं क्या होनी चाहिए, 4 से डिवाइड होनी चाहिए, या आप ऐसे भी देख सकते हैं कि 584, ये संख्या भी 84 है, तो ये संख्या 4 से डिवाइड हो रही है, 4 दूनी 8 और 4 एकम 4, बिल्कुल हो रही है, तो ये संख्या भी क्या है, 4 से डिवाइड हो जाएगी। या इसके अलावा या फिर लास्ट की दो डिजिट, मतलब ये संख्या है यदि 5500, है ना, तो लास्ट की दो डिजिट क्या होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। लास्ट की दोनों जो अंक हैं वो क्या होने चाहिए, 0 होने चाहिए, या दोनों लास्ट के दोनों अंक 4 से डिवाइड होने चाहिए। ये 4 से डिवाइड का रूल है। इतना समझ आया आपको। अब हम क्वेश्चंस देखते हैं। तो हमें क्या कहा गया था कि हर एक संख्या जो 2 से भाग जा सकती है उस पर लाल बिंदु से निशान लगाना है। तो आप देखिए, पहला अंक दिया गया है 1, मतलब गिनती दी गई है पूरी, वो तो है ना। तो आप देखेंगे इवन नंबर क्या होते हैं, एक अंक छोड़ के एक होते हैं, एक तो इवन नहीं है, तो यहाँ लाल बिंदु से निशान लगाइए, 2, 4, 6, 8, 10, ठीक है। फिर 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24, 26, 28, 30, 32, 34, 36, 38, 40, 42, है ना। यहाँ तक समझ आया आपको। अब ये है 42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58 और 60, ठीक है। इन सब से हमने लाल निशान लगा लिए। अब हमें क्या दिया गया है, उन संख्याओं पर जो 3 से भाग हो सकती है पीले से निशान लगाओ। तो 3 से भाग होने के लिए शर्त क्या है कि वो 3 का गुणज हो। पहली बात तो ये है कि वो 3 का गुणज हो, और आगे तक हमें निकालना 3 का गुणज। हम पहाड़े से तो टेबल से सिर्फ 30 तक ज्ञात कर सकते हैं, लेकिन हमने जो मेथड बताई है 3 से डिवाइड की, तो उससे निकालेंगे। तो आप देखेंगे 3 का गुणज, तो यहाँ पीला लगाएंगे, ठीक है। फिर 6, 3 दूनी 6, 3 तिरी 9, 3 चौको 12, 3 पंच 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, है ना, 3 नम 27 और 3 धम 30, यहाँ आया। अब 30 के बाद 3 3 गिनते जाइए, जो हमने रूल बताया या तो उससे करिए या 3 3 गिनते जाइए। तो 30 के बाद 1 2 3 33। अब मैंने जो रूल बताया था वो भी फॉलो कर लीजिए। 33 को जोड़िए, 3 और 3 जोड़िए, कितना हुआ 6, और 6 3 से डिवाइड होता है, बिल्कुल होता है। फिर 33 के बाद 34 35 और फिर 36, इसको जोड़ेंगे, 3 और 6 9, ये भी डिवाइड होता है ना। ऐसे ही हम ज्ञात करते जाएंगे। तो 1 2 3, यदि हम 3 3 खाने गिनते जाएं तब भी आ जाएगा, 1 2 3 42 पे। फिर 1 2 3, जो तीसरा खाना है उस पर लगाते जाइए, 45 पे लगा दिए। फिर 1 2 3, 1 2 3 51 पे आ गया, 1 2 3 54 पे, 1 2 3 57 पे, और 1 2 3 60 पे।
ठीक है। अब हमें 4 का बताना है, तो 4 के लिए वही 4 का टेबल पढ़िए और 4 खाने गिनते जाइए, या वो वाला रूल फॉलो करिए कि लास्ट के 2 डिजिट क्या होनी चाहिए, 4 से डिवाइड होनी चाहिए। तो हमें इसमें ब्लू कलर करना है, 4 है ना, ब्लू कलर किया। 4 दूनी 8, 4 तिया 12, 4 पंजे 20, सॉरी 4 तिया 12, 4 चक्को 16, 4 पंजे 20, 4 छक 24, 4 सत्ते 28, 4 अट्ठे 32, 4 नम 36, 4 धम 40। अब इसके आगे देखिए 1 2 3 4, ये 44, और लास्ट की 2 डिजिट 4 से डिवाइड होनी चाहिए, तो ये तो 2 ही डिजिट हैं, तो आप 4 से डिवाइड करके देखिए, 4 कम 4, 4 कम 4, बिल्कुल हो रही है। ऐसे ही है 48, फिर 1 2 3 4 52, 1 2 3 4 56, 1 2 3 4 60 पे आ जाएगा। अब हमें पूछा गया है कि ऐसे कौन से खाने हैं जिन पर तीनों रंगों के बिंदु हैं, तो कौन कौन से खाने आए अपने पास। पहला तो आया है 12, पहली संख्या कौन सी आई है, आप यहाँ देखिए, यहाँ 1 या 2 ही हैं। फिर पहली आई है 12, है ना, तो यहाँ लिख लेंगे हम 12। फिर दूसरी है, यहाँ दिख रही है आपको, फिर दूसरी है 24, फिर 36, फिर दिखेगी आपको 48, फिर आपको दिखेगी 50। तो आप देखेंगे आपको कौन कौन से अंकों पर ये दिखे, तीनों 12 के टेबल आप देख पा रहे होंगे कि ये 12 का टेबल बन रहा है, 12 24 36 48 50। तो ये कैसे हुआ, तो आपने एलसीएम पढ़ा होगा, है ना। एलसीएम नहीं भी पढ़ा होगा तो हम आगे पढ़ेंगे। तो हम इस एलसीएम में क्या करते हैं, किस किस का दिया था, हमें किस किस का दिया था, 2 3 और 4 का दिया था। तो हमें एलसीएम निकालना होता है। अब एलसीएम हम कैसे निकालते हैं, तो आप इनके गुणनखंड निकालिए, यहीं देखेंगे हम। 2 के गुणनखंड निकालिए, तो 2 का गुणनखंड तो क्या आएगा, अभी मैंने बताया था 2, ऐसे 2 1 कम 2, तो 2 का गुणनखंड 2 ही आएगा, 2 गुणित 1 आएगा, ठीक है। 3 का गुणनखंड निकालिए, तो 3 3 1 कम 3, तो 3 का गुणनखंड भी 3 गुणित 1 आएगा। 4 का गुणनखंड निकालेंगे तो 2 गुणित 2, सॉरी 4 का गुणनखंड निकालेंगे तो 4, फिर 2 से डिवाइड करेंगे, 2 दूनी 4 और 2 1 कम 2, तो 4 के गुणनखंड क्या आएंगे, 2 गुणित 1। तो हम जब एलसीएम निकालते हैं तो जहाँ ज़्यादा है, जैसे यहाँ 2 है, 2 गुणित 1 है, लेकिन यहाँ 2 बार 2 है, तो इसको छोड़ देंगे, जहाँ ज़्यादा है वो वाला ले लेंगे, 2 गुणित 1, ठीक है। फिर यहाँ 3 है, 3 तो कहीं नहीं आया ना इसमें, तो यहाँ 3 गुणित 1, तो 1 तो आ चुका है, 3 नहीं आया है। अब इसको मल्टीप्लाई करिए, 2 दूनी 4, 4 1 कम 4 और 4 आया, तो 4 तिया 12, 4 का 3 में 4 तिया 12। तो हमें इससे क्या पता चला कि 12 बिंदुओं के बाद, 12 बिंदुओं के बाद ये तीनों क्या होंगी, रिपीट होंगी, ये संख्याएं क्या होंगी, रिपीट होंगी, और उन खानों पर हमने बिंदु लगाए हैं, ठीक है। इसका अर्थ यही हुआ ना कि हर 12 नंबर के बाद ये संख्याएं आपस में मिलेंगी, ठीक है। इतना समझ आया आपको। तो हमें कौन कौन से नंबर मिले, 12 24 36 48 50, मतलब 12 का टेबल मिल गया, ठीक है, क्योंकि ये 12 अंक खानों के बाद एक दूसरे को मिलेंगे उन खानों पर, ठीक है। तो ऐसे कौन से खानों पे हैं जिन पे तीनों रंग के बिंदु हैं, तो हमने बता दिया। इन खानों के ऊपर कौन से अक्षर लिखे गए हैं, तो खानों के ऊपर अक्षर देखिए, ये कौन सा अक्षर है, 12 के ऊपर एम है, 12 के ऊपर एम, फिर 24 के ऊपर क्या है, ओ, एम ओ, फिर 36 के ऊपर यू, 48 के ऊपर, 48 के ऊपर एस, और 60 के ऊपर ई। तो ये हमने लिख लिया। इन अक्षरों को क्रम से नीचे लिखो, तो क्रम से हमने नीचे लिखा, तो ये संख्या, ये क्या हुआ, माउस, माउस मतलब चूहा। तो बिल्ली की, मोंटो बिल्ली किसको ढूंढ रही है, चूहे को ढूंढ रही है, ठीक है। इतना समझ आया। जैसे यदि कोई संख्याएं दी गई हों, उनका एलसीएम निकालेंगे और वो भाग रही हैं, वो संख्याओं पर कोई भाग रहा है, तो हम उनका एलसीएम निकालेंगे, तो उससे हमें पता चल जाएगा कि ये कौन कौन सी संख्याओं पर ये मिलेंगे, ठीक है। कोई भी जो भी भाग रहा है, जानवर है, चिड़िया है, कुछ भी है, तो वो उन संख्याओं पर एक दूसरे को मिलेंगे जो उनका एलसीएम आ रहा है, ठीक है। ये खेल दिया गया है म्याऊं खेल,
इसमें क्या करना है आपको, ये आप अपने फ्रेंड्स के साथ खेल के देखिएगा कि आप बैठिएगा और फिर 1 से गिनती स्टार्ट करिएगा और 3 के जो गोड़ज है, मतलब 3 का टेबल आप पढ़ेंगे, 3 के जो गोड़ज है उसमें जहाँ 3 आएगा, 3 के गोड़ज आएंगे वहाँ आपको म्याऊं बोलना है, ठीक है। तो आप 2 फ्रेंड बोलेंगे 1 2, फिर तीसरा बोलेगा म्याऊं, है ना। ऐसे करके 3 के गोड़ज पे आप म्याऊं बोलेंगे। तो हम कौन कौन सी संख्याओं पर म्याऊं बोलेंगे, तो 3 के गोड़ज निकाल लीजिए। 3 नम 3 तिरी 9, 3 चिको 12, 3 पंजे 15, 3 छंग 18, 3 सत्ते 21, 3 अट्ठे 24, 3 नम 27 और 3 धम 30। और इसके अलावा भी हम 3 काउंट करते जाएंगे, है ना। 3 काउंट करते जाइए, 30 के बाद 31 32 और फिर 33, तो यहाँ आएगा 33। ऐसे ही 34 35 छोड़िए और फिर आएगा 36। बस ऐसे ही हम गुणज निकालते जाएंगे। ऐसे ही हमें बताया गया, बोला गया है कि 3 के गुणज, इन सबको क्या बोलते हैं, 3 का गुणज कहते हैं। ऐसे ही 3 को बदलकर 4 रख लीजिए, तो 4 के गुणज आएंगे 4 8 12 16 20, इस टाइप से, ठीक है। अब 5 के कोई भी 10 गुणज लिखो। यहाँ दिया गया है कि 4 के गुणज, तो 4 का पूरा टेबल लिख दीजिए और उसके बाद और भी, जैसे 4 का टेबल 40 तक है, फिर 40 के बाद 41 42 43 छोड़िए 44 लिख दीजिए, फिर 45 46 47 छोड़िए 48 लिख दीजिए। ऐसे ही 5 के 10 गुणज हमें लिखने हैं, तो 5 के 10 गुणज लिखना है तो हम क्या करेंगे, 5 का पूरा टेबल लिख देंगे, है ना। 5 दाम 50 तक, ठीक। देखिए ये कि दिया गया है पासे का खेल। तो पासा आपने देखा होगा, क्यू में कितने अंक रहते हैं, 1 से लेके 6 तक, है ना। आपने 1 से लेके 6 तक अंक देखे होंगे। देखिए मैं आपको पासा दिखाती हूँ। सॉरी स्टूडेंट्स, पासा तो नहीं है, लेकिन आप यहीं देखिए, पासे में क्या होते हैं, 6 साइड्स होती हैं और 6 साइड्स में उसकी 1 से लेके 6 तक अंक लिखे होते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे कि 2 पासे एक साथ फेंकेंगे। अब 2 पासे एक साथ फेंकेंगे तो ये क्या होगा, जैसे यदि जो 2 पासों में जो ऊपर अंक आएंगे, उन अंकों को हमें 2 संख्याएं बनानी है, 2 अंकों की एक संख्या बनानी है। और यदि वो संख्या इसका गुणज है, इन गोलों पे लिखी हुई संख्याओं का गुणज है, ये जो गोले दिए गए हैं, तो हमें वो लिखना है। तो हम सपोज करते हैं, जैसे हमने 2 पासे फेंके, जैसे हमने 2 पासे फेंके, तो पहला क्या आया, यदि 1 आया, है ना, और दूसरा क्या आया, 8 आया, तो हम इसको 18 लिख सकते हैं, या तो 8 1 लिख सकते हैं, या 1 8 लिख सकते हैं। तो हम क्या लिखेंगे, 18 लिखते हैं। यदि हम इसे 18 लिखेंगे तो यह 6 का गुणज होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि 6 के टेबल में 18 आता है, तो हम इसको 18 लिख देंगे। अब ऐसा कोई संख्या, जैसे हमने 2 लिखा और यहाँ लिख लिया 0 तो खैर आता ही नहीं है, हाँ 6, ठीक है, 2 और 6, तो ये 2 और 6, यदि हम 62 करेंगे, ठीक है, 26 करेंगे तो उसके 4 के टेबल में आता है, नहीं आता, लेकिन हम 62 करेंगे तो ये 4 के टेबल में आता है। कैसे आता है, हमें क्या बोला गया था कि लास्ट के 2 डिजिट क्या होने चाहिए, 4 से डिवाइड होने चाहिए, तो ये बिल्कुल होंगे। ये 4 से डिवाइड नहीं होंगे, ना ही 5 से, ना ही 7 से, ठीक है, तो ये हम नहीं लेंगे। अब हम जैसे देखते हैं कि पहले पे आया 1 और दूसरे पे आया 2, तो हम इसको क्या लिखेंगे, 21 भी लिख सकते हैं और 1 2 भी लिख सकते हैं। 1 2 किसका गुणज होगा, 4 का, क्योंकि 4 के टेबल में 12 आता है, और 21 किसके टेबल में आता है, 7 के टेबल में, तो ये आ जाएगा। अब 5 का, तो 5 के लिए शर्त क्या होती है, या तो लास्ट डिजिट 0 आए या 5 ही आए, तो फिर उसकी शर्त क्या होगी, तो 0 तो पासे में रहता नहीं है अंक, तो उसकी शर्त ये रहेगी कि दोनों पासों में अंक क्या आना चाहिए, 5 और 5 आना चाहिए। इस पासे में भी 5 आए, इस पासे में भी 5 आए, इसके अलावा यदि कुछ आएगा तो 5 से डिवाइड नहीं होगा, तो हम इसको 5 और 5 को क्या लिख सकते हैं, 55 लिख सकते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, इसमें इसका गुणज हो जाएगा। तो ठीक है स्टूडेंट, आपको इतना समझ आया। आगे का भाग हम अगले पार्ट में देखेंगे, ठीक है। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बाय स्टूडेंट्स।